यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं शिक्षा रोजगार से जुड़ी हुई बड़ी खबर लेकर हाजिर हूँ। 6ठी से 12वीं कक्षा तक के 70,000 शिक्षकों की नियुक्ति को इसी हफ्ते बीपीएससी को जाएंगी रिक्तियाँ। राज्य में कक्षा 6 से 12 तक 70,000 शिक्षक भर्ती की वैकेंसी शिक्षा विभाग से इसी सप्ताह बीपीएससी को जाएगा। नई नियमावली के तहत दूसरे चरण में शिक्षकों की भर्ती के लिए इसी माह वैकेंसी भी जारी हो जाएगी। माना जा रहा है कि इस पखवाड़ा के अंदर ही शिक्षक भर्ती की वैकेंसी बीपीएससी से जारी हो जाएगी। जिलों से आरक्षण रोस्टर के हिसाब से मिली रिक्ति को शिक्षा विभाग एक साथ कंपाइल कर रहा है। कोटिवार और विषयवार रिक्ति की गणना बीपीएससी को शिक्षा विभाग समान प्रशासन विभाग के माध्यम से देगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने पिछले सप्ताह इस मामले की समीक्षा कर रिक्ति फाइल कर बीपीएससी को भेजने का निर्देश दिया था। जिलों से रोस्टर क्लियर होने से देरी मामले पर अपर मुख्य सचिव ने डीएम से सहित विभागीय अधिकारियों के साथ बात भी की। रिक्ति मिलते ही बीपीएससी से वैकेंसी जारी हो जाएगी। पिछले बार की तरह ही अभ्यर्थियों को विभिन्न तरह के आवश्यक प्रमाण पत्र बनाने के लिए आयोग समय देगा। आवेदन पत्र भरने के लिए लगभग 1 माह का अभ्यर्थियों को समय दिया जाएगा। आवेदन मिलते ही बीपीएससी परीक्षा आयोजन की तैयारी शुरू कर देगा। वर्तमान में 1,70,000 शिक्षक भर्ती में कक्षा 9 से 12 तक के पदों में जो नहीं भरे जा सकेंगे वे सभी पद भी दूसरे चरण की वैकेंसी में जुड़ जाएंगे। इस हिसाब से दूसरे चरण में शिक्षक भर्ती की रिक्ति 70,000 से बढ़कर 1 लाख या इससे अधिक भी हो सकती है। कारण है कि प्रथम चरण में कक्षा 11 से 12 में लगभग 57,000 रिक्ति है। इसमें आवेदक ही 42,000 हैं, यानी सभी पद नहीं भरने की स्थिति में यह पद दूसरे चरण की वैकेंसी में जुड़ेंगे। कक्षा 9 से 10 में भी विषयवार रिक्ति की तुलना में अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या नहीं रहने से पद रिक्त रहेंगे जो दूसरे चरण में जुड़ेगा। बीएड धारकों को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं। प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति का मामला बिहार सरकार ने कोर्ट से याचिका वापस ली। सरकारी स्कूलों से पहली से 5वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति के मसले पर बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली। शीर्ष अदालत ने बिहार सरकार से उस मांग को स्वीकार करने से इनकार कर दिया जिसमें राज्य में चल रहे शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक की नियुक्ति करने को अनुमति देने की मांग की थी। बिहार सरकार ने शीर्ष कोर्ट का रुख देखते हुए मामले में दाखिल विशेष अनुमति याचिका वापस ले ली है। शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का नहीं हो रहा है मिलान, होगी कार्रवाई। बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा को पूरी तरह से पारदर्शिता बरत रही है, पर अभ्यर्थियों की ओर से गलत प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया गया है जिसकी वजह से आयोग को परेशानी हो रही है। अतुल प्रसाद ने ट्विटर पर कहा है कि शिक्षक भर्ती के प्रमाण पत्रों की स्क्रूटनी में पाया गया कई अभ्यर्थियों ने गलत प्रमाण पत्र जमा किए थे। उन्होंने बताया कि जो प्रमाण पत्र छात्रों की ओर से अपलोड किए गए थे उस प्रमाण पत्र और वेरिफिकेशन वाले प्रमाण पत्र में अंतर है। इससे पता चलता है कि यह जानबूझकर किया गया है। इससे कई अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र मिलान नहीं हो रहा है। छात्रों ने बीपीएससी गेट पर किया प्रदर्शन। सोमवार को बीपीएससी गेट पर कई छात्रों ने प्रदर्शन किया। अलग अलग जिलों से आए शिक्षक अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों का ओएमआर शीट डाउनलोड नहीं हो रहा है। बार बार सर्वर में समस्या दिख रही है। कई छात्रों ने कहा कि 10 अक्टूबर तक ओएमआर शीट डाउनलोड करने की अंतिम तिथि है, इसलिए पहले भी आवेदन किया गया था लेकिन अब तक सुधार नहीं हुआ है। वहीं कई छात्रों का ओएमआर शीट में रोल नंबर आदि गलत अंकित हो गए थे। उसके सुधार के लिए कई छात्रों ने आवेदन किया है। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद से मुलाकात की मांग कर रहे थे लेकिन प्रशासन ने आकर मामला शांत कराया और कई अभ्यर्थियों से आवेदन जमा लिया गया है। बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना का लाभ तत्काल दिलाएं, मुख्यमंत्री ने कहा है। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता के दरबार में 76 लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने तत्काल संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई का निर्देश भी
दिया। रोस्टर पूरा कर जिलों ने भेजे शिक्षकों की विषयवार पद। मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों शिक्षकों के विषयवार पद का 70,000 पदों का रोस्टर क्लियर कर जिलों ने रिपोर्ट शिक्षा विभाग को भेज दी है। विभाग शीघ्र ही इस पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी को भेजेगा। मध्य के 31,982, माध्यमिक के 18,880 और उच्च माध्यमिक के 18,830 पदों पर अगले चरण में शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। इधर विभाग ने इन शिक्षकों के वेतनमान भी तय कर दिए हैं, जिसका आदेश भी जारी कर दिया गया है। मध्य विद्यालय के शिक्षकों का कुल वेतन 49,050 रुपये होगा, जिसमें पेंशन आदि काटकर हाथ में 45,130 रुपये मिलेगा। इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षकों का कुल वेतन 53,970 और हाथ में 49,630 और उच्च माध्यमिक शिक्षकों का कुल वेतन 55,610 और हाथ में 51,130 रुपये हर माह मिलेगा। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति के लिए खुला पोर्टल। राष्ट्रीय आय संवेदा छात्रवृत्ति परीक्षा के वर्ष 2022-23 में उत्तीर्ण हुए छात्रों के को योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल NSP पर किया जाएगा। इसके लिए SCRT ने 30 नवंबर तक का समय निर्धारित किया है। इसके अलावा वर्ष 2020-21-22 में जो छात्र छात्राएं उत्तीर्ण हुए हैं वह नवीनीकरण के लिए भी आवेदन कर सकेंगे। 9वीं से 12वीं तक की मासिक परीक्षा 26 से 9वीं से 12वीं तक की मासिक परीक्षा 26 अक्टूबर से शुरू होगा। इसकी जानकारी बिहार बोर्ड ने सभी जिला शिक्षा कार्यालय को दी है। राज्य भर में मासिक परीक्षा एक ही तिथि में ली जानी है। परीक्षा का शेड्यूल बिहार बोर्ड जल्द जारी करेगा। परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र बिहार बोर्ड ही सभी स्कूलों को भेजेगा। परीक्षा में 60 लाख के लगभग परीक्षार्थी शामिल होंगे। सरकारी स्कूलों में 5,40,000 बच्चों के नाम कटे गए। चौथी कक्षा में सर्वाधिक 74,394 छात्र छात्राओं के नाम कटे। इसमें दोहरे नामांकन लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या अधिक है। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।